कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ। बेरी हो गई हो क्या? दोनों हाथों में सामान पकड़े कितनी देर से खड़ा हूँ। तुम्हें तो अपने आराम से ही फुर्सत नहीं मिलती। अबे बिना किसी गलती के अपनी पत्नी प्रीति पर बेवजह बरस रहा था। वो मुन्ने ने पूरे कपड़े खराब कर लिए थे, उसको लेकर बाथरूम में थी। प्रीति ने सफाई दी। वैसे भी ज्यादा देर कहाँ हुई थी मुझे दरवाजा खोलने में। लगता है आज फिर ऑफिस में किसी से उलझ कर आए हैं। प्रीति मानी मन बदबुदाई। अबे अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अबे और प्रीति की शादी को 6 साल हो चुके थे। उसकी 4 साल की बेटी आराध्या और साल भर का बेटा युग था। अबे एक कंपनी में जॉब करता था और प्रीति होम मेकर थी। अबे छोटी छोटी बातों पर चिल्ला उठता, बहुत तेज गुस्सा करता। कई बार तो उसका क्रोध नियंत्रण सीमा से बाहर चला जाता। वो ऑफिस में काम करता था तो प्रीति भी तो घर गृहस्थी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल रही थी। एक दिन प्रीति इस्त्री किए गए ऑफिस के कपड़ों को रोज की तरह अलमारी से बिस्तर पर रखना भूल गई। जैसे ही अबे नहाकर बाहर निकला, कपड़े जगह पर न देखकर उसने प्रीति को सुनाना शुरू कर दिया। तुम एक काम भी सही से समय पर नहीं कर सकती। मेरी तरह घर से बाहर निकलकर काम करना पड़े तो आटे दाल का भाव पता चले। तुम्हें तो बस आराम की जिंदगी चाहिए। अरे गैस खत्म हो गई थी, नया सिलेंडर लगाने में व्यस्त थी, इसलिए जरा देर हो गई। प्रीति ने इसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा और अजय के कपड़े निकालने के बाद दूसरे कामों में लग गई। अजय को एहसास नहीं था कि हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद प्रीति की सास कल्पना जी गाँव से उनसे मिलने आई। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। गुस्से में कहे उसके शब्द बहू की भावना को कितनी चोट पहुंचाते हैं। एक दिन अबे के ऑफिस से आने पर प्रीति ने उसके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाए। ये किस तरह के पकोड़े बनाए हैं? औरत सुबह से कमर तोड़ काम करो और घर में 2 निवाले सुकून से खाना भी ना मिले, एक काम भी ठीक से नहीं होता है तुमसे। उसने गुस्से में पकोड़े की प्लेट सामने से सरका दी। ये क्या बदतमीजी है अबे? इस तरह अन्न का अपमान शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है एक तुम ही हो दुनिया में जो घर चलाने के लिए पैसे कमा रहे हो और तुम्हारी पत्नी बैठी बैठी घर में आराम कर रही है। तुम्हारी पत्नी कोई पिचिंग बैग नहीं है जिस पर तुम अपने ऑफिस का गुस्सा, बाहर की नाराजगी निकाल सको। कोई भी बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, अगर इज्जत के साथ की जाए तो इतनी बुरी नहीं लगती। बहू भी दिन रात घर के कामों में, बच्चों के 1000 कामों में उलझी रहती। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम तैयार हो जाता। पर वो तो अपना गुस्सा तुम पर नहीं उतारती। आज उसने कितनी मेहनत से YouTube पर रेसिपी देखकर तुम्हारे लिए पकोड़े बनाए थे। तुम्हें अगर पसंद नहीं आए तो तुम अकेले में उसे धीरे से कह सकते थे कि तुम्हें किस तरह के पकोड़े ज्यादा पसंद है। आज बहू का भी दिन काफी चुनौतीपूर्ण था। काम वाली बाई नहीं आई, सारा काम हाथ से करना पड़ा। बेटों को लूज मोशन हो गया है। बेटी का कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, उसकी तैयारी करवाई। इन सब के बीच तुम्हें खुश करने के लिए अलग तरह के पकोड़े बनाए। अब तुम्हें पसंद नहीं आए तो उसमें बहू का क्या दोष बेटा? बाहर का सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालना सही नहीं है। इससे धीरे धीरे रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। चिल्लाने की बजाय आराम से बात करने की कोशिश करो। अपने ईगो को कम करो। जिंदगी में हंसी मजाक ठाकों को शामिल करो। खुलकर हंसो। गुस्सा आए तो उसे जगह पर छोड़कर बाहर निकल जाओ। थोड़ा टहलाओ। माँ ने अबे को समझाया। हाँ माँ, आप ठीक कह रही है। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे को अहमियत दे। मुझे गलती हुई है तो रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए पत्नी से माफ़ी मांगने में मैं भी पीछे नहीं रहूँगा और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर अबे अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने चला जाता है। इसके बाद तुरंत तो नहीं पर धीरे धीरे ही सही अबे के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसके स्वभाव में गुस्से की जगह धैर्यता एवं संयम ने ले ली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।